नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 454 है। पार्ट नंबर 453 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या रहा है 96 से यहाँ पर क्या हो रहा है 102 हो रहा है, 102 से 114 हो रहा है, 114 से 132 हो रहा है, 132 ले यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह दिए, फिर यहाँ पर आपको 186 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, 196 लिख रहा है, 96 से 102 लिख रहा है, यानी 96 में अगर 6 को जोड़ देंगे कितना गया 102 आ जाएगा। और 102 से क्या लिख रहा है 114 लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको कितना जोड़ रहा है 12 को जोड़ रहा है। ठीक है ना, यानी 12 को जोड़ रहा है। और देखिए 14 से क्या हो रहा है 32 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ 18 जोड़ रहा है। ठीक है, और 18 देखिए 32 ले क्या हो रहा है, तो आपको अगला संख्या क्या करना है, उससे पहले एक बार नीचे देखिए 6 से क्या लिख रहा है 12 हो रहा है। ठीक है, और 12 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है, तो 12 में भी 6 को जोड़ देंगे 18 आ जाएगा। ठीक है ना, इस सब में क्या किया 6 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए 18 में भी क्या करते हैं, यहाँ को ऐसे रखते हैं। ठीक है ना, देखिए ये 18, तो 18 में भी 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 18 2 24 आ जाएगा। ठीक है, 18 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 24 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 24 हो गया। अब 24 को 132 में जोड़ेंगे, 24 को जब 132 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आ गया है। ठीक है, 3 2 5 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 156 हो गया। और 156 से क्या लिख रहा है 186 लिख रहा है, तो 156 में यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं 6 को जोड़ेंगे, तो 24 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 24 6 30 आ गया, कितना गया 30 आ गया, यानी 30 को क्या करेंगे 56 में जोड़ेंगे तो 186 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, यानी 156 हो गया। 156 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो ना 149 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 21 प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 12 को क्या करेंगे कि 149 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर आपको 12 लिख लिया है, तो 12 को क्या करेंगे, तो 12 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर 5 को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए तो अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 144 आ जाएगा। ठीक है ना, 144 आ गया। 144 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 149 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 21 को रखते हैं। देखिए 21 को भी क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे और 5 को जोड़ देंगे। जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आता है, और 441 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 446 आ गया। कितने का 446 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, ये 446 हो जाएगा। तो 446 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल करें। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और आवाज के लिए थोड़ा सा माइनेज करिएगा, क्योंकि थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको क्लास दे रहे हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए ये इसमें देख लेते हैं, ये बड़ा वाला हम देखते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें देखेंगे अगर मान लीजिए 1 हो गया, हाँ ठीक है ना, 1 हो गया, इधर रखेंगे ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार से रखेंगे तो ये 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 हो गया। इसमें अभी कितना दिख रहा है 8 को दिख रहा है। ठीक है ना, 8 को दिख रहा है, और 8 को इसमें और दिखेगा। ठीक है, आप देखिए 8 को दिख रहा है ना, 8 के बाद में अगर कहाँ रखेंगे 8 हो गया। ठीक है ना, देखिए अगर 8 के बाद में अगर ऐसे रखते हैं, देखिए इसको रखेंगे 8 के बाद में ये कितना गया 9 आ गया, 9 आ गया। फिर इसको ऐसे रखेंगे कितना गया, ये 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। 10 के बाद में अगर फिर मान लीजिए इसको यहाँ नीचे वाला कर रखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, ये आपको 11 हो गया। ठीक है, 11 के बाद में अगर इसको रखेंगे ये कितना दिख रहा है,
ये 12 दिख गया, ठीक है, ये 12 आ गया, ठीक है, 12 हो गया। और देखिए और दिखेगा इसमें 12 हो गया ना। 12 के बाद में देखिए अब इधर से चलेंगे तो इधर से चलेंगे, देखिए 12 के इधर से रखेंगे तो कितना गया, ये 13 आ गया, ठीक है, 13 आ गया। और 13 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो 14 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए ये वाला कितना गया, ये 14 आ गया, ठीक है, 14 दिख रहा है। और 14 के बाद में और देखिए, हाँ देखिए यहाँ से ही 14 एक ई वाला देखेंगे कितना गया, ये 15 आ गया, ठीक है। देखिए ई वाला 15 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 15 दिख रहा है। और 15 के बाद में देखिए ई वाला देखेंगे कितना दिख रहा है, 16 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, यानी इसमें ये 16 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 16 दिख रहा है। यानी इस यानी आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, तो 16 को दिख रहा है। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक यानी निश्चित कूट भाषा में यानी टी, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि RUTP को यहाँ पर 2593 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, TEPR को यहाँ पर 95 और 63 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, ठीक है। तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है। देखिए एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर आपको देखिए RUTP को यहाँ पर 2593 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए TEPR को क्या लिख रहे हैं, यानी 95 63 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि यहाँ पर आपको ई को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि RUT और P दिया है, इनको क्या लिख रहा है, तो देखिए 25 लिख रहा है और 93 लिख रहा है, ठीक है। उसी कूट भाषा में देखिए इसको क्या लिख रहा है, यानी T दिया है, E हो गया, P हो गया, R हो गया, ठीक है। इनको क्या लिख रहा है, तो 95 और 63 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि ई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलाते हैं, और ये आपको संख्या दिख रहा है, इसमें भी एक कॉमन मिलाते हैं। जब दोनों में आपको कॉमन मिलाएंगे ना, जो आपको यहाँ पर कॉमन मिलेगा वही आपको आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर इसको दिख रहा है इस और इसमें दिख रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, R दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी R दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें देखिए P दिख रहा है, इसमें भी P दिख रहा है, इसमें T दिख रहा है, इसमें T दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर कॉमन आपको इसमें E दिख रहा है और इसमें U दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, संख्या को रखते हैं, संख्या में कॉमन क्यों मिलाएंगे, ठीक है। अब देखिए संख्या में कॉमन क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, सॉरी 9 दिख रहा है, ये भी 9 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये भी 5 दिख रहा है, और यहाँ पर 3 दिख रहा है, ये भी 3 दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है और इसमें आपको 2 दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है यहाँ पर देखिए ई को, अगर ई को पूछा है तो यहाँ पर 6 को रखेंगे, ठीक है ना। यानी ई का कूट क्या हो गया, 6 हो जाएगा। अगर वही हमको ई का पूछता तो ई का 2 हो गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे ई का पूछा है, ई का कूट क्या होगा, यहाँ पर 6 हो गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए 1 2 3 4 5 को दिया है, और देखिए एक में कितना दिया, 3 संख्या लिखा है, ठीक है, 3 संख्याओं पर आधारित है। आगे देखिए सवाल पूछ रहा है कि उदाहरण में आपको इतना दिया है, उदाहरण के बारे में हमको नहीं समझना है, ठीक है। और नोट कर दिया है कि सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए ये सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। अब आगे देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, तो यहाँ 842 दिख रहा है, 800 कौन दिख रहा है, 42 दिख, यहाँ पर आपको 842 को रखते हैं, ठीक है ना। ये 842 क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या हो गया है, ठीक है। तो बड़ी संख्या के देखिए यहाँ पर तीसरा अंक बोला है, क्या बोल रहा है, तीसरा अंक बोल रहा है, तो यहाँ पर तीसरा अंक को रख लेंगे, ठीक है ना। देखिए तीसरा अंक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर अंकों को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ने के लिए बोल रहा है। देखिए सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको 234 दिख रहा है, 200 यहाँ पर 34 को रख लेंगे। देखिए यहाँ पर 234 को रखते हैं, ठीक है ना। ये 234 हो गया है, 234 कौन सा है, ये छोटी संख्या है, ठीक है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के बोल रहा है कि देखिए छोटी संख्या के दूसरा अंक कौन सा अंक, दूसरा अंक, तो दूसरा अंक क्या दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, ठीक है।
3 दिख रहा है, यानी अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो गया, यानी इसका कहने का मतलब कि सबसे बड़ी संख्या में यानी सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए तीसरा अंक है, ठीक है 2 आ गया, ठीक है ना 2 आ गया, तीसरा अंक क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या में दूसरा अंक है, तो यहाँ पर आपको दूसरा अंक क्या दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या में 3 दिख रहा है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा, तो जोड़ने के बाद में 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर कीवी जो नहीं है फल से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि लौकी जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहे हैं। देखिए कीवी जो है ना, कीवी एक यानी फल है, कीवी क्या है एक फल है, यहाँ पर एक फल रखेंगे। देखिए कीवी एक फल हो गया, उसी प्रकार से लौकी एक क्या है, तो लौकी एक सब्जी होती है, लौकी क्या है एक सब्जी होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सब्जी भरा जाएगा, ठीक है ना ये सब्जी हो गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा सब्जी हो जाएगा। तो सब्जी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक के श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न नीचे दिए गए यहाँ पर और ले प्रश्न का उत्तर दे, यानी गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको पूछा क्या है सवाल लेके यहाँ से पूछ रहे हैं ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक अन्य भी संख्या है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक के श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसके कहने का मतलब कि यहाँ पर हम श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये क्या पूछा है, देखिए पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है ना। एक प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहे हैं संख्या दिख रहे हैं, ठीक है संख्या है, और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है, बाद में भी एक क्या दिख रहा है संख्या दिख रहा है, ठीक है ना संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या है और जिनके बाद भी एक संख्या दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, 8 के पहले भी आपको दिख रहा है न सॉरी यहाँ पर प्रतीक को बताना है ना। देखिए प्रतीक को बताना है, तो प्रतीक को मान लीजिए कहाँ रखते हैं, इसके पहले भी संख्या है इसके बाद भी संख्या। हाँ देखिए ये डॉलर दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या है इसके बाद भी संख्या दिख रही है, एक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह दिया है, ये प्रतीक है, प्रतीक के पहले भी एक संख्या प्रतीक के बाद भी संख्या आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए 5 दिख रहा है, 5 क्या दिख रहा है 5 के पहले भी प्रतीक दिख रहा है इसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है, नहीं सॉरी ये प्रतीक आपको नहीं बताना है ना, आपको प्रतीक के अंदर दोनों संख्या बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 2 दिख गया और इसमें कहीं दिख रहा है तो प्रतीक के, हाँ देखिए ये दिख रहा है प्रतीक है, प्रतीक के पहले एक संख्या दिख रहा है प्रतीक के बाद भी एक संख्या दिख रहा है, ठीक है। ये भी प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या प्रतीक के बाद भी संख्या दिख रहा है, ये भी प्रतीक दिख रहा है। देखिए प्रतीक के पहले भी प्रतीक के बाद भी संख्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या जिनके बाद भी संख्या। देखिए कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5, यानी 5 गो ऐसे प्रतीक है जिनके पहले भी संख्या है जिनके बाद भी संख्या है। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समय नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको पेपर दिया है, पेंसिल दिया है और बोर्ड दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मान लीजिए क्या रखते हैं यहाँ पर पेपर को रखते हैं, ठीक है ना। ये पेपर दिख रहा है, ठीक है पेपर हो गया। क्या कुछ पेपर क्या पेंसिल से समेत है, नहीं। पेंसिल क्या बोर्ड से समेत है, नहीं। हाँ पेंसिल बोर्ड से हो सकता है लेकिन कौन सा बोर्ड है ये तो उतना ही पता है। बोर्ड मान लीजिए पेंसिल वाला भी होता है और डिजिटल भी बोर्ड होता है, तो कौन सा बोर्ड बोल रहा है, कैरम बोर्ड भी होता है, कौन सा बोर्ड हो रहा है ये पता नहीं है, इसका मतलब कि ये भी इसे संबंधित नहीं है। क्या हो जाएगा पेंसिल हो गया। यहाँ पर आपको देखिए ये पेंसिल को रखते हैं, ठीक है, यानी पेंसिल, ठीक है ना, ये पेंसिल हो गया। फिर यहाँ पर क्या रखते हैं बोर्ड को रखते हैं, ठीक है बोर्ड हो गया, ठीक है बोर्ड हो गया। यानी आपस में तीनों किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहे, यानी तीनों का वेंडिग्राम जो है ना वो आपको अलग अलग बनेगा क्योंकि बोर्ड में आपको कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना।
देखिए तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सात में यहाँ पर 9 प्रश्न है। देखिए बोल रहा है कि 9 नंबर प्रश्न है कि 7 मित्र, यानी देखिए QRST यानी WX है और Y एक गोल मेज पर तो उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए, ठीक है ना। और यहाँ बोल रहा है कि TS के बाएं से तीसरे स्तंभ में बैठा है और Q के बाएं से गिनने पर S और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। W के दाएं से गिनने पर X और W के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। और R X का निकटतम पड़ोसी है, तो y के दाहिने से गिनने पर y और t के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि QRST WXY एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि एक देखिए गोल बैठाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है। 7 व्यक्ति को यहाँ पर बैठा देंगे, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये देखिए सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि टी जो है ना, टी वो एस के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। जो टी है टी वो एस के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। तो मान लीजिए एस को कहाँ रखते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, जो कि देखिए टी के यहाँ पर टी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो टी के कहाँ रखते हैं, टी के हम मान लीजिए यहाँ पर देखिए टी रखते हैं, ठीक है ना। टी हो गया है, तो टी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो गया, टी एस हो गया। देखिए 1 2 3 नहीं सॉरी यहाँ पर तीसरा स्थान बना, यहाँ पर बाएं से बोला है, ठीक है। तो बाएं से बोला ना कि यहाँ पर टी के बाएं से बोला है, तो टी हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका दिख रहा है, हाँ 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख गया क्योंकि सब आपको कोना तरफ दिख रहा है, ठीक है ना। यानी एस के बाएं देखिए टी जो है ना वो एस के बाएं से यहाँ पर एस के बाएं तीसरा स्थान बैठा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि क्यू के यानी बाएं से गिनने पर एस और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी एस के और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो कौन हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं क्यू को रखते हैं, क्योंकि क्यू को यहाँ पर देखिए बोल रहा है क्यू के यानी बाएं से, तो क्यू के यहाँ पर बाएं दिख रहा है, तो क्यू के बाएं से गिरने पर क्यू और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। एक व्यक्ति को बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि डब्ल्यू के दाएं से गिरने पर डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी डब्ल्यू के यहाँ पर डब्ल्यू के दाहिने से, तो डब्ल्यू कहाँ रखते हैं, मान लीजिए डब्ल्यू यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यू के दाहिने ओर से गिरने पर तो डब्ल्यू और एक्स के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक्स को देखिए नहीं, एक्स को यहाँ पर बैठाते हैं, तो यहाँ पर 1 2 यानी डब्ल्यू के देखिए दाएं तरफ 2 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि आर एक्स का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन आर जो है ना आर वो एक्स का निकटतम पड़ोसी है, तो एक्स हो गया, एक्स का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, आर हो गया। इस तो पहले से था, ठीक है। आगे बोल रहा है y के दाएं से गिनने पर, तो कि y के दाहिने से, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, y को रखते हैं क्योंकि y नहीं है। y के दाहिने ओर से गिनने पर, तो y के दाहिने कौन हो गया, इधर हो गया, ठीक है ना। y के दाहिने ओर से गिनने पर y और t के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो y हो गया और देखिए y हो गया और t हो गया, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये 2 व्यक्ति दिख रहा है। कितने व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हाँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए ए गुने बी का अर्थ दिया है ए बी की माता है, ठीक है ना। ए माइनस बी का अर्थ दिया है ए बी की भाई है, यानी ए प्लस बी का अर्थ दिया है ए बी की पत्नी है, यानी ए बराबर बी का अर्थ दिया है ए बी का पिता है। देखिए यहाँ पर सवाल आपको पूछा है कि उपयुक्त के आधार पर यदि यहाँ पर इतना दिया है तो टी का के से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, ये आपको ब्लड रिलेशन से आपको समझ दिया है, ठीक है ना। देखिए इस तरह के जो 2025 में या 26 में एग्जाम हो रहा है, आपको इसी तरह के टाइप का प्रश्न पूछ रहा है, वो ब्लड रिलेशन से, ठीक है ना। आपको छोड़ दिया उस तरह का पूछने के लिए। देखिए ये कि पी यू और देखिए पी क्यू का माता है, ठीक है ना। इस तरह का सवाल बहुत कम पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखिए एक निश्चित कुट भाषा दिया है और यहाँ पर ए गुने बी का अर्थ दे दिया है ये बी की माता है। तो देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको उतारेंगे नीचे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, टी रखते हैं, ठीक है। फिर गुने क्या रखते हैं, डी दिया है, ठीक है। फिर माइनस क्या रखते हैं, इस रखते हैं। फिर यहाँ पर प्लस का दिया है डब्ल्यू दिया है। फिर यहाँ पर बराबर का दिया है के दिया है। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए दक्षिण से यानी दाहिने तरफ से चलेंगे, दाहिने तरफ से चलेंगे डब्ल्यू की तरफ,
थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए डब्ल्यू तरफ, और डब्ल्यू को क्या करेंगे एस की तरफ, और एस के क्या करेंगे डी की तरफ, और डी से यहाँ पर आपको टी की तरफ। उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर देखिए यानी जो यहाँ पर आपको के है ना के वो यहाँ पर आपको टी से किस प्रकार से समझते हैं आपको इसे बताना है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए एक क्या दिख रहा है, एक के है, ठीक है ना, ये आपको के दिख रहा है। ये आप देखिए इसको बनाने के लिए सबसे क्या हो गया, देखिए यहाँ पर देखिए कि के का चिन्ह दिया है, यानी के और डब्ल्यू के बीच में बराबर का चिन्ह दिया है, तो बराबर आपको यहाँ पर दिया है। ए बी का क्या अर्थ दिखा रहा है कि ए बी की पिता है, यानी यहाँ पर आपको के का पिता कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया, ठीक है ना, ये पिता हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि देखिए ये डब्ल्यू और इसमें दोनों में क्या चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर प्लस कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। ये बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, ये बी की पत्नी है, यानी यहाँ पर डब्ल्यू का पत्नी कौन हो गया, तो देखिए डब्ल्यू का पत्नी यहाँ पर आपको एस हो गया, ठीक है ना, ये पत्नी हो गया, ठीक है ना, पत्नी हो गया। ठीक है, आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एस का और डी से समझ बताना है। तो एस डी के बीच में क्या दिख रहा है, माइनस का चिन्ह दिया है। माइनस कहाँ दिया है, देखिए ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई दिख रहा है, यानी यहाँ पर एस का भाई कौन है, यहाँ पर डी हो गया है। ठीक है, ए भाई हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए यानी डी को और यहाँ पर टी से किस प्रकार से समझते हैं, देखिए टी में और टी और डी के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, गुना का चिन्ह दिया है। तो क्या दिख रहा है, यानी ए गुना बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी ए बी की माता है, तो यहाँ पर आपको माता को रखते हैं, ठीक है ना, माता, यानी डी का माता कौन हो गया, टी हो गया। तो आपसे वही बताना है कि देखिए के को टी से किस प्रकार से समझते हैं, बोल रहा है कि देखिए टी का के से किस प्रकार से समझते हैं। अब देखिए के का पिता कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया, और के डब्ल्यू का पत्नी कौन हो गई, के, यानी ये हो गई, यानी इसका मतलब कि देखिए के का यहाँ पर पिता डब्ल्यू गया और यहाँ पर डब्ल्यू की पत्नी ये हो गई, तो के का ये इसका हो गया, पिता हो गया, पत्नी हो गई, तो यहाँ पर माता पिता हो गया ना, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया, ये दोनों पति पत्नी, और इसका ये पिता हो गया। अब देखिए ठीक है ना, ये पिता हो गया, इसकी पत्नी हो गई तो ये माता हो गई। अब माता के भाई क्या हो गया, देखिए यहाँ पर इस हो गई माता, माता के भाई क्या दिख रहे, मामा हो जाएगा, ठीक है, मामा हो गया, और मामा के माता क्या लगेगी, नानी लगेगी, यानी के जो है ना के यानी टी को क्या बोलेगा, नानी बोलेगा। लेकिन देखिए इसमें नानी किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। ये कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर आपको के का पिता हो गया और यहाँ पर ही माता हो गई, और माता के भाई क्या हो गया, मामा हो गया, और मामा के यहाँ पर टी, मामा के जो है ना मामा के यहाँ पर टी के, यानी मामा के माँ क्या लगी, नानी। लेकिन देखिए माता के माता दिया है क्योंकि ये मेरी माता के माता क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी ना, यहाँ पर वही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यानी माता की, ठीक है ना, माता की माता दिया होगा, जो के है ना के, उट्टी को क्या बोलेगा, माता के माता बोलेगा, क्योंकि मेरी माता है। माता के माता किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण में यानी प्लस और माइनस को तथा गुना और प्लस को आप परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर भागा दिया है और माइनस दिया है, यानी भागा के जगह पर क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, भागा के जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भागा रखते हैं। तो भागा कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस की जगह पर रखते हैं भागा को रखते हैं, ठीक है। आगे दिया है कि गुना और प्लस को आपस में बदलते हैं, तो देखिए गुना के जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे, और प्लस की जगह पर रखते हैं गुना को रखते हैं, ठीक है ना, एक गुना हो गया, ठीक है। आप समीकरण को सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 36 दिख रहा है, 36 प्लस कितना दिख रहा है, 104 दिख रहा है, ठीक है। भागा में कितना दिख रहा है, 13 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, यहाँ पर 38 दिख रहा है, ठीक है ना, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए इसको कटा लेंगे, ये 8 मर्द में कट गया है, यहाँ पर आपको 36 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 8 आ गया है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, 38 दिख रहा है, ठीक है ना, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर 36 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस में रखते हैं, ठीक है ना, हाँ यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। देखिए ये प्लस हो गया तो 8 कितना आ गया, 64 आ गया,
इसको 64 को रखते हैं, ठीक है। 8 28 64 आ गया, 64 और यहाँ पर 38 को माइनस करेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 4 10 हो गया और 6 3 9 1 10 आ गया, यानी 100 हो गया। 100 में से यहाँ पर 38 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 62 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, ये 62 हो जाएगा। तो 62 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कथन दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को क्या बोल रहे हैं, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी बल्ब अंगूर हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो सभी जो बल्ब है ना वो क्या है, अंगूर है। तो मान लीजिए यहाँ पर बल्ब को रखते हैं, ठीक है ना। ये बल्ब दिख रहा है, सभी बल्ब क्या है, अंगूर है। तो सभी बल्ब को यहाँ पर आपको अंगूर में रखते हैं, ठीक है ना। ये अंगूर दिख रहा है, सभी बल्ब क्या है, अंगूर है। आगे बोल रहा है कि सभी अंगूर लाइटेड हैं, लाइटें हैं। तो सभी जो अंगूर है ना क्या है, लाइटें हैं। यहाँ पर आपको लाइटें को रखते हैं, ठीक है ना, यानी लाइटें हैं, क्या है, लाइटें हैं। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष यहाँ पर पहला में क्या बोल रहा है कि पहला में देखिए कुछ लाइटें अंगूर हैं। हाँ यहाँ पर जो कुछ लाइट है ना, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सभी लाइट के क्या दिख रहा है, देखिए ये सभी लाइट दिख रहा है, सभी लाइट के अंदर में क्या दिख रहा है, अंगूर दिख रहा है। तो सभी के अंदर में ही कुछ आता है, ठीक है, ये आपको सही बोल रहा है। यानी यहाँ बोल रहा है ना कि कुछ लाइटें क्या है, अंगूर है। हाँ सभी लाइट के अंदर में अंगूर दिख रहा है, ठीक है ना, ये ठीक है, यानी सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी बल्ब लाइटें हैं। हाँ सभी जो बल्ब है ना वो लाइट के अंदर में दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी 1 और 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों आपको सही बोल रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि यहाँ पर हितेश अपना, देखिए रितेश यानी हितेश स्थान ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव यानी गाड़ी चलाता है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वो अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी स्थान पी पर रुक जाता है। तब स्थान पी पर रुक जाता है, स्थान ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हितेश है, ये प्रश्न कौन सा है, ये 13 है। और बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर हितेश है, हितेश स्थान ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो सबसे पहले पे डायग्राम को देखिए, ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है ना, पूर्व होता है। यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है ना। अब देखिए दक्षिण होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर उत्तर की तरफ 3 यानी 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो मान लीजिए उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए को कहाँ रखते हैं, यानी ए को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। देखिए ए को रखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से गाड़ी कितना चलता है, उत्तर की तरफ कितना, 6 किलोमीटर, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि 6 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है गाड़ी चलाता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं। तो दाहिने मुड़ेंगे यहाँ पर, तो कितना चलाता है, 7 किलोमीटर चलाता है, ठीक है ना, चलाता है। और यहाँ पर गाड़ी चलाता है, दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना, ये 9 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना, ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वो अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंतिम बार 3 यानी 3 किलोमीटर मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है 3 किलोमीटर, और यहाँ पर आपको पी पर रुक जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर पी पर रुक जाता है, रुक गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्थान ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि पी से अब ए पर जाने के लिए ना, देखिए यहाँ पर ए पर जाने के लिए वो कितने दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए उसको फिर से गाड़ी चलाकर। देखिए तो यहाँ पर आपको पी दिख रहा है, पी से ए तरफ जाने के लिए देखिए हम इधर जा रहे हैं, जब इधर जाने के लिए तभी तो इसका मतलब है पूर्व की तरफ जा रहा है, यानी इधर जा रहा है तो पूर्व जा रहा है, ठीक है ना, ये पूर्व की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको तो पूर्व हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये पूर्व हो जाएगा, ठीक है ना, पूर्व दिख रहा है। ये कितने किलोमीटर दिख रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना दिख रहा है,
यहाँ के यहाँ के बीच की दूरी है, देखिए यहाँ पर 7 किलोमीटर हो गया। अभी टोटल कितना था 10 किलोमीटर। जब यहाँ पर आपको आइए गया 7 किलोमीटर, ये कितना बचा 3 किलोमीटर बचा ना, ये 3 हो गया। जब ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। देखिए यहाँ पर आपको 3 किलोमीटर दिख रहा है, ठीक है ना, 3 किलोमीटर ये पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर का दिख रहा है, पूर्व दिख रहा है। तो 3 किलोमीटर पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी ने 20 सेब को 100 रुपये में बेचकर 120% मुनाफा कमाता है, ठीक है। तो उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो एक आदमी ने, देखिए एक आदमी ने 20 सेब को 100 रुपये में बेचकर 20% का मुनाफा कमाया। यानी एक आदमी है जो 20 को सेब बेचता है, लेकिन 100 रुपये में 20 को सेब कितने में 100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन 20% क्या करता है, मुनाफा कमाता है, यानी अधिक कमा लेता है, ठीक है ना। तो उसने अगर 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे, यानी 100 रुपये में कितना सेब खरीदा था कि 20 रुपये में 100 रुपये के हिसाब से बेच भी दिया और 20 रुपये मुनाफा भी कमा लिया, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले 20 रुपये का सेब का विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो मैं देखिए यहाँ पर एक सेब हो गया, ठीक है। एक सेब की, ठीक है ना, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। एक सेब का विक्रय मूल्य कितना हो गया, एक सेब का विक्रय मूल्य यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपया। 100 में क्या करते हैं 20 ले भाग कर लेंगे, ठीक है ना। तो 20 5 100 हो गया, तो यहाँ पर 5 रुपये आ गया, ठीक है। 5 रुपया दिख रहा है, लेकिन एक सेब का क्रय मूल्य भी निकालेंगे, ये तो विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर देखिए एक सेब का रखते हैं, ठीक है। एक सेब, ठीक है, एक सेब की यानी क्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना दिया है, तो 5 रुपया। 5 रुपया में 100 बटा में क्या करते हैं, यहाँ पर 120, क्योंकि यहाँ पर 120 यानी 20% मुनाफा कमाता है, 120 रखेंगे, ठीक है ना। तब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, यहाँ पर 5 मर्त में, यहाँ पर 6 मर्त में, ठीक है ना। तो कितना गया 50 25 बटा में 6 गया, यानी 25 बटा में 6 आ गया, क्या एक सेब का क्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना। एक क्रय मूल्य है, एक क्रय मूल्य आ गया है। अब आपको क्या बताना है, देखिए एक क्रय मूल्य लगा तो 100 रुपये में बेची गई संख्या, 100 रुपये में बेची गई संख्या को बताना है। आपसे वही पूछना है, देखिए 100 रुपये में कितने बेची गई, तो आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 100 रुपये, तो एक सेब का क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया, तो 100, देखिए यहाँ पर 100 को रखते हैं, ठीक है, 100 रुपये की, ठीक है ना। 100 रुपये में नहीं, देखिए यहाँ पर 100 रुपये लिखते हैं, ठीक है। 100 रुपये में खरीदे, ठीक है, सेवो, ठीक है, यहाँ पर सेवों की संख्या, 100 रुपये में सेवों की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया, देखिए 100 रख लेंगे, फिर गुने क्या करेंगे, नहीं एक पर नीचे चलते हैं पहले। यहाँ पर 25 बटा में कितना है, 25 बटा में 6 गया। अब 6 को यहाँ पर ऊपर ले चलेंगे, क्योंकि 6 को काट देंगे, 6 को ऊपर ले जाएंगे, तो 25 चौके कितना गया 100 हो गया, और यहाँ पर 6 चौके कितना गया 24 आ गया, ठीक है ना। ये 24 है, तो आपसे वही पूछा कि उसने 24, देखिए उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदी है, तो 24 को। 100 रुपये में कितना सेब खरीदा था, तो 24 को खरीदा था। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यानी सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं को विक्रय मूल्य और 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इन दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो लाभ होगा या हानि होगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो मानते हैं क्या, माना कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, नहीं 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 200 हो गया, क्योंकि 40 में और 5 में गुना करेंगे तो 40 पचे 200 हो गया। इसे में देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं माना कि, ठीक है ना, माना कि 40, ठीक है, 40 वस्तुओं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वस्तुओं 40 वस्तुओं, ठीक है, 40 वस्तुओं का, ठीक है ना, ये विक्रय मूल्य लिखेंगे, ठीक है, ये विक्रय मूल्य लग गया, कितना दिख रहा है 200 दिख रहा है, यानी 40 पर से 200 हो गया, ठीक है ना। अब वही लिखता है कि एक वस्तु का, ठीक है, देखिए एक वस्तु, एक वस्तु हो गया, ठीक है ना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना गया, ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है, तो 5 रुपया, कितना गया 5 रुपया, यानी 40 पर से 200 होता है, तो यहाँ पर एक वस्तु का 40 लेकर करेंगे गुना करेंगे, तो 40 पर से कितना भाग करेंगे, 40 पर से 200 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना गया
ये 5 रुपये आ गया, ठीक है। लेकिन अब बोल रहा है कि देखिए यानी 50 वस्तु का क्रय मूल्य भी कितना देगा, ये 40 वस्तु का था, तो अब यहाँ पर 50 को रखते हैं, ठीक है ना। देखिए 50 वस्तुओं, ठीक है ना, 50 वस्तुओं का, ठीक है, क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए 50 वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिख रहा है, ये भी 200 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 40 5 200 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए तो एक वस्तु का निकालेंगे, एक वस्तु, ठीक है ना, एक वस्तु का, ठीक है, क्रय मूल्य, जब एक वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य निकालेंगे ना, एक क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना गया, तो यहाँ पर आपको 200 दिखेगा, 200 बटा में 50 रखेंगे, क्योंकि जो सेम था वही सेम था, ठीक, जो आगे वाला सेम था ना 40 को वस्तु का, वो भी होगा, देखिए 1 0 से 1 0, 4 5 20 भी हो गया, यानी 4 आ गया। देखिए ये 4 रुपया गया। देखिए यहाँ पर आपको वस्तु का विक्रय मूल्य कितना गया, विक्रय मूल्य 5 रुपया, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना गया, 4 रुपया गया, ठीक है ना। अब इनमें बताना है कि लाभ या हानि होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर लाभ को रखते हैं, ठीक है ना, ये लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज बराबर कहते हैं 5 में से 4 को माइनस कर लेंगे, ठीक, बटा में 4 रखेंगे, फिर गुने 100 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर 5 आ गया, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 5 देखिए 1 आ गया ना, यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 4 आ गया, फिर गुना करेंगे 100 से, तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 25 चौक 100 होता है, ये 25 मिनट में कट गया, यानी यहाँ पर कितना गया, ये 25% आ गया। तो आपसे वही बोला है कि लाभ हो गया हानि, तो लाभ होगा 25%, तो 25% देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।